अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं टेक्निकल तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो की लेंथ काफ़ी छोटी है लेकिन यूट्यूबर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर एडसेंस से रिलेटेड एक दो चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और ये जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, कुछ अरसा पहले भी एक वीडियो के अंदर मैंने ये बातें की थी, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि यार इस टॉपिक पर अलग से एक छोटी वीडियो बनाकर आप लोगों के माइंड क्लियर कर देनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले जी एडसेंस के बारे में बात करते हैं। लोगों की तरफ से एक सवाल आता है कि तनवीर भाई, अगर मेरे पास दो एडसेंस के अकाउंट हैं और एक बैंक अकाउंट है, तो क्या इन दोनों एडसेंस अकाउंट्स के साथ में अपना एक ही बैंक अकाउंट लिंक कर सकता हूं? अब लाजमी बात है, ये जो दो एडसेंस अकाउंट है ये दो डिफरेंट लोगों के नाम पे हैं, लेकिन मेरे नाम पे बैंक अकाउंट है, तो क्या इसको मैं लिंक कर सकता हूं दोनों के साथ? तो इसका जवाब हमेशा मैंने आपको दिया है कि एडसेंस आपको इसकी इजाजत देता है। बात यहां पे खत्म नहीं हो रही है, आगे बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो यहां तक पहला कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि दो एडसेंस के साथ एक बैंक अकाउंट आप लिंक कर सकते हैं, एडसेंस आपको इजाजत देता है। अच्छा, यहां पर एक और सवाल भी आता है कि तनवीर भाई, अगर एडसेंस अकाउंट मेरे भाई के नाम पे है लेकिन बैंक अकाउंट में अपना लगाना चाह रहा हूं, तो क्या मैं लगा सकता हूं? इसका जवाब भी हमेशा मैंने आपको दिया है कि एडसेंस आपको इसकी इजाजत देता है कि एडसेंस किसी दूसरे बंदे के नाम का हो, बैंक अकाउंट आप अपना लगा सकते हैं। लेकिन अब जो इशू आ रहा है, इस इशू को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। देखें, ये जो दो बातें आपके साथ मैंने शेयर की हैं और मैंने साथ में ये भी कहा है कि दोनों चीजों की इजाजत कौन दे रहा है? एडसेंस अकाउंट दे रहा है। एडसेंस की पॉलिसीज आपको इजाजत दे रही हैं। लेकिन अब जी पाकिस्तानी बैंक्स के अंदर एक इशू बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि एडसेंस अगर किसी और के नाम का है और बैंक अकाउंट किसी और का है, तो अब जी पाकिस्तानी अक्सर बैंक्स आपकी पेमेंट क्रेडिट नहीं करते, यानी कलेक्ट नहीं करते और आपकी पेमेंट को कैंसिल ही करते हैं। आप में से कई सारे लोग अभी भी ऐसे होंगे कि जिनका एडसेंस अकाउंट उनके अपने नाम पे नहीं होगा, किसी और के नाम पे होगा, बैंक अकाउंट आपका अपना होगा और आपकी पेमेंट आ रही होगी, आपको किसी तरह का इशू देखने को फेस करने को नहीं मिला होगा। लेकिन यहां पर चीजों को समझें। देखें, अगर बात की जाए एडसेंस की, तो एडसेंस आपको इस चीज की इजाजत देता है कि एडसेंस किसी और का, बैंक अकाउंट किसी और का। लेकिन पाकिस्तानी बैंक्स की बात की जाए तो छोटी मोटी अगर आपकी पेमेंट्स आती हैं तो शायद आपको इस तरह का इशू फेस करने को ना मिले। 200, 400, 500 डॉलर अगर आपके बन रहे हैं तो ऐसे केसेस मेरे पास बहुत कम आए हैं। लेकिन ये वाले केसेस अब काफी ज्यादा आ रहे हैं। जिन लोगों की बड़ी पेमेंट्स बन रही हैं, 5000 डॉलर, 6000 डॉलर, इस तरह की जिन लोगों की पेमेंट्स बन रही हैं, अगर उनका एडसेंस किसी और के नाम का है और बैंक अकाउंट किसी और का है, तो अक्सर बैंक्स इस वक्त आपकी पेमेंट कलेक्ट नहीं कर रहे। हो सकता है आपने इस महीने भी रिसीव की हो, लेकिन अब ये इशू काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसलिए भाई मेरा आप सबको ये मशवरा है कि अगर आपकी पेमेंट बड़ी आती है तो कोशिश करें कि बैंक अकाउंट भी उसी बंदे का लिंक करें जिसके नाम का एडसेंस का अकाउंट है। इस महीने में मेरे पास बहुत ज्यादा केसेस आए हैं बड़ी पेमेंट्स वालों के कि तनवीर भाई, हम एक अरसे से पेमेंट्स ले रहे थे, मतलब एडसेंस किसी और का था, बैंक अकाउंट मेरा था या भाई का था, लेकिन इस महीने में, पिछले महीने में मेरे साथ बैंक वालों ने यह मसला बना दिया। और कुछ लोगों ने यह भी बताया कि जब हम अपने बैंक में गए और अपने बैंक मैनेजर से सारी बात की, तो आगे से कुछ लोगों को बैंक मैनेजर्स की तरफ से यह जवाब सुनने को मिला है कि भाई अब स्टेट बैंक ने ये पॉलिसी रखी है कि पेमेंट उसी की कलेक्ट करनी है, उसी को देनी है जिसके नाम का एडसेंस का अकाउंट होगा। हो सकता है कि सारे बैंक्स अभी इस चीज पे ना आए हों, लेकिन पहले शुरू में 2 बैंक आए थे, लेकिन अब मेरे पास 4 से 5 बैंकों के बारे में ये रिपोर्ट आ चुकी है कि तनवीर भाई, अब हमारी पेमेंट इन लोगों ने कलेक्ट नहीं की। फाइनली इन लोगों को मजबूरन अपनी पेमेंट को कैंसिल करवाना पड़ा, यानी कि रिफंड करवाना पड़ा एडसेंस में, और फिर उसी बंदे का बैंक अकाउंट लगाना पड़ा जिसके नाम पे एडसेंस का अकाउंट है। यहां पर कुल मिलाकर एक बात है समझने वाली, आप लोग जो पिन वेरीफाइड एडसेंस के अकाउंट बाय करते हैं, मेरे हिसाब से आपको पिन वेरीफाइड एडसेंस बाय नहीं करना चाहिए, बल्कि अप्रूव्ड एडसेंस बाय करना चाहिए जिसमें नाम, एड्रेस, सारा कुछ आपका डल जाए, यानी कि एडसेंस आपके अपने नाम पे हो जाए या फिर उसके नाम पे हो जाए जिसका आप बैंक अकाउंट लगाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग अब नीचे कमेंट्स करेंगे कि तनवीर भाई, मेरे साथ तो ऐसा नहीं
हुआ, मेरा एडसेंस किसी और के नाम का है, मेरा बैंक अकाउंट किसी और के नाम का है। तो देखें भाई, सबके साथ अभी ये इशू नहीं आया, लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर्स अब ये फेस कर रहे हैं। मेरा काम था वीडियो बनाकर आप लोगों को अलर्ट करना कि यार ये चीज अब हो रही है, आज नहीं तो कल आप भी इस चीज को फेस कर सकते हैं। तो बेहतर यही है कि अगर आपकी पेमेंट बड़ी आती है तो जिसके नाम का एडसेंस है उसी के नाम का ही बैंक अकाउंट लगाएं। और याद रखें, ये एडसेंस की पॉलिसी नहीं है, उन्होंने अपनी पॉलिसी अपग्रेड या चेंज नहीं की है। पाकिस्तानी बैंक्स के अंदर ये इशू काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। पहले भी इस तरह के इश्यूज आते थे, लेकिन इक्का दुक्का आते थे, और वो स्पेसिफिकली 2 बैंक्स थे। उन 2 बैंकों के केसेस मेरे पास पहले भी आते थे, लेकिन अब उन 2 बैंकों के अलावा बाकी बैंक्स की तरफ से भी ये मसला आना स्टार्ट हो गया है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अब आपने पिन वेरीफाइड एडसेंस किसी से भी परचेज नहीं करना है। जब भी एडसेंस लेना है, अप्रूव्ड एडसेंस लेना है, ताकि उसके अंदर अपनी सारी डिटेल्स आप अपनी पुट कर सकें। अच्छा, यहां पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हाफिज साहब ने मुझे बताया कि कुछ दिन पहले एक यूट्यूबर की उनके साथ काफ़ी ज़्यादा बहस मुबाहिसा हुई। खैर, बाद में वो यूट्यूबर मान गया था कि वो गलती पे था, लेकिन वो बात क्या थी कि एक यूट्यूबर, बड़ा यूट्यूबर था, उसकी पेमेंट काफ़ी ज़्यादा आ रही थी। उसका ये कॉन्सेप्ट था कि अगर आपकी पेमेंट 6 से 7 हज़ार डॉलर में आती है और आगे आपने बैंक अकाउंट किसी और के नाम का लगाया है, तो आपका जो एडसेंस का अकाउंट है ये डिसेबल हो जाता है। तो याद रखें, ये बात गलत है। अगर एडसेंस किसी और के नाम का है, बैंक अकाउंट किसी और के नाम का है, तो एडसेंस आपका डिसेबल नहीं होता, बल्कि टेम्पोरेरी तौर पे सस्पेंड हो जाता है। आपसे एडसेंस की टीम जस्ट ये पूछती है कि यार ये जिस बंदे का आपने बैंक अकाउंट लगाया है, ये बंदा कौन है, इसका पूरा नाम क्या है, इसका एड्रेस क्या है, इसके साथ आपका रिलेशनशिप क्या है। तो ये जो टेम्पोरेरी तौर पे सस्पेंड होता है, जब आप इन सवालों के जवाबात उनको ईमेल्स में ही दे देते हैं, तो आपका एडसेंस का अकाउंट वापस रीएक्टिव हो जाता है। कुल मिलाकर एडसेंस को इस चीज से कोई मसला नहीं है, लेकिन आप अपने बैंक में जाकर अपने मैनेजर से एक दफा ये बात लाजमी कंफर्म कर लें कि भाई मेरी पेमेंट आने वाली है और इतनी पेमेंट है, 5,000 डॉलर है, 6,000 डॉलर है, और मेरा एडसेंस किसी और के नाम का है, बैंक अकाउंट मेरा है, तो क्या आप मुझे मेरी पेमेंट देंगे? अगर आपका बैंक मैनेजर हामी भर भी ले, तो हेड ब्रांच वाले पीछे से ही अगर आपकी पेमेंट वहां पे क्रेडिट ना करें, तो आपका बैंक मैनेजर क्या कर लेगा। छोटी सी वीडियो अगर आपको समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।